हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें हम अभी पढ़ रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। एक लेक्चर इसमें हो चुका है, आज का ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। बची चीज़ें मैं पिछले लेक्चर को जहाँ पर छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करूँगा और उसके बाद सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊँगा। ये लेक्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। बैंक की बात करूँ तो बैंकिंग में कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे की बात कर लो आप, रेलवे, कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट, सी सेट, सिविल सर्विस का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा सीडीएस का पेपर होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं लाइक इंश्योरेंस के, गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल, बहुत जगह ये पूछा जाता है। और कई बार आप इसको दूसरी मेथड से भी कर लेते हो क्वेश्चन को, बट वहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाता है। जहाँ पर आप चुटकियों में क्वेश्चन को निपटा सकते थे वहाँ पर काफ़ी टाइम आप लगा देते हो और गलतियों के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये लेक्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। देखो, जहाँ पर मैं पिछले लेक्चर में छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी मैं सेकंड टाइप पढ़ा रहा था आपको, टाइप 2, उसके कुछ क्वेश्चन मैं करवा के देन टाइप 3 में मूव करेंगे। राइट, तो पिछला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखना। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन अ 100 लीटर ऑफ द कंटेनर इज 1:4। समझ में आया। मैं आपको सबसे पहले ही बताता हूँ कि जैसे ही 1:4 या जो भी रेशियो दिया है इन दोनों को जोड़ो, 4 एक 5 पार्ट, 5 पार्ट की वैल्यू आपको 100 दिया है, मतलब एक पार्ट की वैल्यू आपकी 20 निकलेगी। 20 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स ये मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकल जाएगा आपको 20 एंड 40। अब एक्चुअली ये रेशियो आप कह दो, ये टोटल क्वांटिटी कह दो कि ये टोटल क्वांटिटी दिया है। ठीक है, तो ये 20 लीटर आपका मिल्क हो गया और ये 20 चौक 80 हो जाएगा, ये 80 लीटर वुड बी वाटर। ठीक है, ये हो गया। 10 लीटर ऑफ द मिक्सर इज टेकन आउट एंड 10 लीटर ऑफ द मिल्क इज एडेड। अब इसमें से 10 लीटर मिक्सर आपका रिमूव किया जा रहा है एंड 10 लीटर ऐड किया जा रहा है। द प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स, 2 बार प्रोसेस रिपीट होती है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क लेफ्ट इन द एंड इन परसेंटेज टर्म्स। ये तो आपने टोटल निकाल लिया। पिछले क्लास में जो मैं 11th क्वेश्चन आपको समझाया था, बताया था, उसमें मैं आपको क्या बताया था भाई, कि जो चीज़ें मैं आपको सेकेंड टाइप में यही बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मतलब आपकी रिड्यूस होती है, कम होती है, उस पर फोकस करो। भाई रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर ये दिया है, 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद 10 लीटर ऑफ द मिल्क। अब मिल्क दोनों का रिमूव किया जा रहा है, रिमूव दोनों को हो रहा, बट ऐड केवल मिल्क हो रहा है। तो भाई वाटर तो घटेगा ना, तो जो वाटर घट रहा है उस पर फोकस करो। अब जो पिछले क्वेश्चन में मैं सेकेंड मेथड बताया था, मेथड 2, मैं क्या बताया था कि भाई वाटर कितना है यहाँ पर 80 लीटर है, 10% हर बार रिमूव हो रहा है। 10% का मतलब कि 10/100, 10 लीटर जा रहा है 100 में से, ये 1/10 होगा। दैट मीन्स कि ये वाला विड्रॉल पार्ट होता है और ये वाला ओरिजिनल यानी टोटल पार्ट होता है। यही बताया था। अब ये प्रोसेस कितनी बार हो रही, 2 बार रिपीट हो रही। तो भाई 10 टोटल में से एक लेफ्ट हो गया, मतलब बचा 9 पार्ट। फिर से 9/10 करोगे आप इसको। समझ आया, बस इसको सॉल्व कर लो। 9×9 81, 8 एक कम 8 और 8 9 64, एक ये 10 है तो यहाँ पर 64.8 हो जाएगा। समझ आया। मैं आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था, एक मेथड 2 बताया था कि भाई यहाँ से देखो, आप 10/100 करोगे, ये आपका 1/10 आएगा। 1/10 मीन्स ये 10 जो आता है 1/10, ये आपका ओरिजिनल मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो थी वो आती है, और ये वाला विड्रॉल पार्ट आता है। ठीक है, तो विड्रॉल पार्ट ये हो गया, मतलब आपका रिमेनिंग पार्ट 9 बचेगा। तो यहाँ से देखो, आपका यहाँ से वाटर, वाटर क्यों फोकस करें, बिकॉज वाटर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। जो चीज़ें रिड्यूस होती है उसी पर फोकस करते हैं। भाई रिड्यूस हो रहा वाटर, वाटर है कितना यहाँ पर 80 लीटर। ठीक है, 80 लीटर में से देखो 9 पार्ट बच गया, कितने में से बच रहा है भाई 10 पार्ट में से, या यूं कहूँ कि 10 में से एक पार्ट चला गया तो 9 पार्ट बचा। ठीक है, ये प्रोसेस 2 बार हो रही है, तो आप करोगे 9/10 2 टाइम्स करोगे, एक जीरो ये कट जाएगा। 9×81, 8×81/10, मतलब 8 एक कम 8, 8 टाइम 64। ये एक आपका 10 है नीचे, तो ये 64.8 लीटर, ये क्या बचेगा आपका वाटर बचेगा, वाटर लेफ्ट।
ठीक है भाई, वाटर लेफ्ट बचेगा। आपसे पूछा है द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट एट द एंड इन परसेंटेज टर्म्स, तो देखो टोटल क्वांटिटी 100 ml थी, 100 लीटर थी, उसमें से आपका वाटर जितना बचा उसको माइनस कर दोगे तो भाई आपको बचेगा ये 35.2 लीटर, ये क्या बचेगा, ये मिल्क बचेगा। ये वाला वाटर था, ये मिल्क बचेगा। अब आपसे परसेंटेज टर्म्स में पूछा है तो भाई टोटल क्वांटिटी 100 थी तो 100 का डिवाइड करोगे, फिर से 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो बात वही आ जाएगी, कुल मिला के 35.2%। समझ आया गया? तो ये इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। अगर इसमें आप कहते हो कि पहली मेथड लगाते हो, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पहली मेथड लगाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पर क्या करोगे, ये मिल्क है और ये वाटर है, उसमें से क्या हुआ कि आप 1/10 हुआ, मतलब 100 लीटर में से 10 लीटर बार बार रिमूव हो रहा, मतलब 1/10 बचा। ये ओरिजिनल है और ये लेफ्ट हुआ है या विड्रॉल है, ये विड्रॉल वाला पार्ट है, ठीक है। अब 10 पार्ट टोटल बचा, राइट। पर इस केस में आपको पता है कि जो चीज़ें आपकी बचती है वो बताओगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बनाओगे भाई, आपका वाटर रिड्यूस हो रहा है तो वाटर लेफ्ट करोगे, वाटर ओरिजिनल करोगे यहाँ पर, ओरिजिनल और ये वाटर लेफ्ट, इस तरीके से करोगे भाई। 10 में से 9 पार्ट आपका बच जाता है। ये प्रोसेस कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है। देखो 2 बार हो रही है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, दैट मीन्स आपका हो जाएगा, ये डायरेक्ट यहीं पर आप कर सकते हो, तो ये 100 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसमें क्या कर सकते हो भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछा है मिल्क, मिल्क पूछा। देखो ये क्या है, ये वाटर ओरिजिनल, ओरिजिनल वाटर हमारे पास कितना था 1:4, मतलब 100 का 4/5वां पार्ट, 4/5, दैट मीन्स 80 लीटर वाटर था, 80 लीटर आपका वाटर था। तो ये 100 पार्ट बराबर 80 लीटर है, आपको निकालना क्या, 81 पार्ट्स निकालना है। तो जो चीज़ें गिवन है, क्या दिया है, ये 100 पार्ट दिया है तो उसको डिवाइड करोगे, जो चीज़ें आपको फाइंड करना है उसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 0 ये कट जाएगा, बचेगा 8 1 8, 8 9 64, और ये 10 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बचेगा, ये वाटर लेफ्ट बचेगा, वाटर लेफ्ट। भाई 100 लीटर में से अब आप समझो कि आपका 64.8 लीटर ये वाटर बचा है, तो 100 में से माइनस करोगे वाटर को तो ये मिल्क बचेगा, 35.2 लीटर ये मिल्क बचेगा। अब क्वांटिटी में निकालना है तो ये आंसर हो जाएगा, और अगर परसेंटेज टर्म्स में निकालना है तो 35.2 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, ओरिजिनल भाई टोटल 100 है, बिकॉज 10 लीटर निकाला जा रहा, 10 लीटर ऐड करा जा रहा अगेन एंड अगेन, तो सेम चीज़ें फिर परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, ये कट जाएगा, अल्टीमेटली वही आएगा आपका 35.2%। समझ आया? ये पहली मेथड हुई जब हमने उससे किया। दूसरी मेथड जो बड़ी आसान थी कि भाई वाटर आपको दिख गया, वाटर का लेफ्ट निकाल लो, उसमें से आप टोटल में से वाटर को माइनस करोगे तो आपका मिल्क बचेगा। क्लियर हुआ? तो आपका आंसर क्या आएगा, दोनों केसेस में से आपका आंसर आया 35.2%। ठीक है, समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ूं? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 13th। एक नया टाइप का क्वेश्चन है, उसी में से देखो, इस क्वेश्चन को समझना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो द रेशियो ऑफ द ग्लिसरीन एंड वाटर, ग्लिसरीन एंड वाटर का मिक्सचर में रेशियो जो दिया है 3:1 दिया है। हाउ मच पोर्शन ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, मतलब मिक्सचर तो रिमूव हो रहा और रिप्लेस किससे हो रहा, देखो वाटर से रिप्लेस हो रहा, सो दैट द रेशियो ऑफ द ग्लिसरीन एंड वाटर बिकम 1:1, मीन्स इक्वल क्वांटिटी, राइट। अब इसमें देखो एलिगेशन लगा सकते हो, एलिगेशन आप चाहो तो वाटर के लिए लगा सकते हो, एलिगेशन आप चाहो तो ग्लिसरीन के लिए लगा सकते हो, और एक नई मेथड मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन को करवा देगी। ठीक है, तो देखते हैं पहले एलिगेशन हम किसके लिए लगा देते हैं, चलो वाटर के लिए लगाते हैं। देखो भाई ग्लिसरीन एंड वाटर का 3:1, हाउ मच पोर्शन of the mixture should be removed and replaced by the water so that the ratio of the glycerin and water become 1:1, right। देखो एक तो एलिगेशन मेथड हम लगा रहे हैं, पहली बात। अब एलिगेशन मेथड आप चाहो तो वाटर के लिए भी लगा सकते हो और चाहो तो आप ग्लिसरीन के लिए भी लगा सकते हो। हम सबसे पहले वाटर के लिए लगाते हैं, वाटर के लिए आंसर सबसे आएगा। देखो आंसर ये नहीं है कि आप दो दो लगाओगे, दोनों लगाओगे तभी आंसर आएगा। देखो वाटर का मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पर रेशियो द ग्लिसरीन एंड वाटर,
ग्लिसरीन 3 पार्ट है, वाटर 1 पार्ट है। तो भाई एक में से टोटल हम वाटर के लिए लगा रहे हैं, तो वाटर टोटल देखो कितना है, 1/4 होगा, 1/1 + 3 होगा, मीन्स 1/4 होगा, मीन्स 1/4 का मतलब 25%। तो ये देखो वाटर 25% है, ठीक है। हाउ मच पोर्शन ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द वाटर। देखो किससे रिप्लेस हो रहा है भाई, वाटर से रिप्लेस हो रहा है। दैट मीन्स कि पूरा का पूरा ऐड क्या हो रहा है, पूरा का पूरा 100% वाटर ऐड हो रहा है। भाई जब वाटर रिप्लेस होगा मतलब ग्लिसरीन का टोटल, ग्लिसरीन एंड वाटर का एक सॉल्यूशन रिमूव होगा, ठीक है, और उसकी जगह वाटर डाला जाएगा, तो पूरा का पूरा वाटर डाला जा रहा है ना, तो वाटर तो प्योर है, तो 100% वाटर हो गया, ठीक है। और हमें जो बनाना है वाटर, सो दैट रेशियो ऑफ द ग्लिसरीन एंड वाटर बिकम 1:1। भाई ग्लिसरीन एंड वाटर का इक्वल क्वांटिटी, दैट मीन्स कि हमें 50% बनाना है, जिसमें से वाटर 50% हो, 50% वाटर मतलब 50% ग्लिसरीन, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? एलिगेशन लगाते हैं तो इधर का डिफरेंस इधर होता है और इधर का डिफरेंस इधर होता है, ठीक है। देखो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, 100 - 50 दैट इज ये 50 आएगा 50%, और 50 - 25 ये इधर 25 आएगा परसेंट में। जब इनका रेशियो निकालोगे तो 2:1 आ जाएगा। किसका रेशियो? इस 50 का और इस 25 का। क्या समझ आया इतनी बात? अब देखो आपसे क्या पूछा है, कहाँ गया, रिप्लेस्ड बाय हाउ मच पोर्शन ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिमूव्ड, मतलब मिक्सचर कितना रिमूव हो। अब मुझे ये बताओ कि ये 100% ये क्या था, ये वाटर ऐड किया गया था, मतलब इतने की जगह हमारा क्या डाला गया था भाई, इतने की जगह ये तो वाटर ऐड किया गया था, इसकी जगह हमारा मिक्सर रिमूव हुआ था। तो आपको क्या क्या बताना है, इस 100 की जगह जो वाला पार्ट आया 100 वाला पार्ट ये 1 कहलाएगा, 25 इस 25 इस वाले की करस्पॉन्डिंग ये कहलाएगा। तो 2 इसका पार्ट है, 1 इसका पार्ट। हमें बताना है कि क्या करना है आपको, कितना मिक्सर, हाउ मच पोर्शन ऑफ द मिक्सर शुड बी रिमूव्ड। तो भाई एक पार्ट आपको रिमूव करना है आउट ऑफ 2 + 1, मतलब 1/3 पार्ट आपको रिमूव करना है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी। समझ आए? ऑप्शन बी होगा, 1/3 रिप्लेस होगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार फिर समझो। भाई क्या करना है आपको, जो भी रेशियो दिया है, आप अगर वाटर के लिए लगा रहे हो तो वाटर का यहाँ पर देख लो कि परसेंट कितना है, परसेंट लिख लो। अगर आप रेशियो में लिखोगे तो रेशियो से भी आंसर निकाल सकते हो, बट रेशियो वाला एक बार फिर वो जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसका एलसीएम लेके उसको हटाना पड़ता है, तो काम थोड़ा सा डबल हो जाता है। तो लगे हाथ यहाँ पर आप 1 और 3 का रेशियो दिया है, तो 1 आपका वाटर वाला पार्ट है, बिकॉज हम वाटर के लिए लगा रहे हैं, तो वाटर का पार्ट 25% होगा, क्योंकि पूरा का पूरा मिक्स जो सॉल्यूशन आप रिमूव करें उसकी जगह वाटर पूरा का पूरा ऐड हो रहा है, दैट मीन्स कि पूरा का पूरा 100% वाटर होगा उसमें, तो 100%। हमें एट द एंड जो चाहिए 1:1 चाहिए, दैट मीन्स कि 50% आपका वाटर होगा। हमने ये कर दिया, एलिगेशन लगाया तो डिफरेंस इधर आया, इसका डिफरेंस इधर आया, ठीक है। ये 50% है, ये रिमूव वाला पार्ट है, रिमूव और रिप्लेस्ड वाला पार्ट जो वाटर था वो ये आया। हमसे यही पूछा है कि हाउ मच पोर्शन ऑफ द मिक्सर शुड बी रिमूव्ड, वही वाला पूछा है। तो भाई रिमूव वाला पार्ट 1 अपन टोटल करोगे तो ये 1/3 आंसर आया। क्लियर हुआ? अब आप कहोगे कि भाई हम वाटर के लिए ना लगाएं, अगर मैं ग्लिसरीन के लिए लगाऊं तो, अगर ग्लिसरीन के लिए आप लगाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लिसरीन यहाँ पर देखो कितना है, 73 पार्ट है 4 पार्ट में से, तो टोटल 75% होगा। क्यों भाई, जो आप वाटर का वाटर पूरा ऐड कर रहे हो तो ग्लिसरीन ये लगा रहे हो ग्लिसरीन के लिए, तो ये ग्लिसरीन यहाँ पर रिमूव कितना हो रहा है, तो जो भी हो रहा है ऐड कितना हो रहा है, तो पूरा का पूरा जब वाटर 100% ऐड हो रहा था तो ग्लिसरीन मतलब 0% होगा। हमें जो चाहिए 1:1 मतलब ग्लिसरीन कितना है 50%। क्यों भाई 50%, इसका डिफरेंस इधर लिखो, तो 50 और 0 का डिफरेंस 50%, और 75 और 50 का डिफरेंस भाई 25%। फिर से इनका अगर आप रेशियो लोगे तो 2:1 आया। ग्लिसरीन कितना रिमूव हुआ भाई, तो फिर से देखो मतलब जो सॉल्यूशन आपका रिमूव हुआ, तो ये रिमूव वाला पार्ट है, ये रिमूव वाला पार्ट है, रिमूव एंड एडेड वाला पार्ट है, तो 25 यानी 1 पार्ट अपॉन टोटल 2 + 1 मीन्स 1/3 ये आपका पार्ट रिमूव होगा। तो यहाँ से भी आंसर वही आया, आंसर वही आया। क्लियर है क्या? अब तीसरी मेथड आप देख लो, जो तीसरी मेथड लगाऊंगा मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब आप एक मेथड तो ये एलिगेशन की एक ही मेथड समझ लो, दूसरी मेथड बस बता रहा हूँ, ऐसा समझ लो एक में ही वाटर एंड ग्लिसरीन के लिए अलग अलग हो गया। देखो इसमें जब भी आप लगाओगे ये मेथड बड़ी शार्ट तरीके से, बड़े छोटे में आपका आंसर आ जाएगा।
पर ध्यान यही रखना है कि जो पार्ट रिड्यूस होगा उसके लिए आप लगाओगे हमेशा। तो रिड्यूस मुझे यहाँ बताओ क्या हो रहा है भाई, ग्लिसरीन एंड वाटर का सॉल्यूशन रिमूव हो रहा है, ऐड क्या हो रहा है देखो, रिप्लेस्ड बाय वाटर, यानी वाटर ऐड हो रहा है। तो जब वाटर ऐड हो रहा है तो घट क्या रहा है भाई, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का पार्ट केवल जा रहा है, आ तो रहा नहीं। तो रिमूव या रिड्यूस क्या होगा, ग्लिसरीन रिड्यूस होगा। तो ये वाली मेथड आप ग्लिसरीन के लिए लगाओगे, जो भी रिड्यूस पार्ट होगा उसी के लिए लगाओगे हमेशा, रिड्यूस पार्ट के लिए, ये ध्यान रखना। और रिड्यूस पार्ट यहाँ पर ग्लिसरीन है, समझ आया क्या? तो ग्लिसरीन के लिए लगा दो। देखो अब आप देखो कि ग्लिसरीन का कितना पार्ट था यहाँ, ग्लिसरीन का 3 रेशियो है, ग्लिसरीन एंड वाटर, तो ग्लिसरीन का 3 पार्ट है आउट ऑफ टोटल। तो ग्लिसरीन का देखो 3 अपॉन टोटल होगा। अब मान लो कि इसका एक कांस्टेंट आप के मान लो, एक कांस्टेंट के मान लो, इज इक्वल टू, मतलब 3/4 था उसमें के पार्ट ऐड किया गया या रिमूव किया गया या रिप्लेस किया गया, जिसके बाद ये 1:1 बचता है, मतलब ग्लिसरीन का ही कितना पार्ट होगा। तो ये ग्लिसरीन है, ये वाटर है, तो ग्लिसरीन का 1 अपॉन टोटल करोगे। भाई यहाँ पर भी ग्लिसरीन वाला पार्ट अपॉन टोटल किए थे, उसमें एक कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई किए, ग्लिसरीन अपॉन टोटल जो आपको चाहिए तो ये हो गया। ग्लिसरीन का कितना फ्रैक्शन, ग्लिसरीन का कितना फ्रैक्शन, ये उसमें बस ग्लिसरीन का जितना फ्रैक्शन था उसमें अपने एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू ग्लिसरीन का फ्रैक्शन जो एट द एंड रिजल्टेंट आपको चाहिए। समझ आया? अब देखो के की यहाँ से वैल्यू निकाल लो भाई, 2 काट दोगे तो के की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। बताओ ठीक है? अब देखो बस आपको समझना ये है कि ये जो पार्ट है ये आपका ओरिजिनल यानी टोटल है, ओरिजिनल अथवा आप इसको टोटल कह सकते हो, और ये वाला पार्ट आपका फाइनल बचता है, फाइनल अथवा लेफ्ट। ठीक है? अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा रिमूव्ड या रिप्लेस कितना हुआ, मतलब ओरिजिनल टोटल 3 पार्ट था, 3 पार्ट में से बच कितना गया, 2 पार्ट बच गया। पिछले जो मैं ट्रिक बताया था उसमें भी यही बताया था कि ओरिजिनल और टोटल लेफ्ट, ओरिजिनल में से जो लेफ्ट बचता है ये आप लिखते हो। तो भाई जब 3 पार्ट में से 2 पार्ट आपका बच गया, मतलब गया कितना, क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि हाउ मच पोर्शन ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिमूव्ड, कितना गया, कितना निकाला गया। तो भाई 3 में से 2 अगर बचा है तो एक पार्ट रिमूव हो गया आउट ऑफ 3, तो ये आपका आंसर होगा। हर बार आप यही करोगे, बस इतना सा काम आपको करना है। ध्यान ये रखना है कि फ्रैक्शन ऑफ द जो रिड्यूस हो रहा है उसमें कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे, फ्रैक्शन जो उसी का फ्रैक्शन जो बचा एट द एंड, के की वैल्यू यही आएगी, ये ओरिजिनल, और ऊपर वाला जो पार्ट आएगा फाइनल अथवा बचा हुआ पार्ट आता है, यानी रिमूव्ड पार्ट अगर आपसे पूछा चाहे जो भी पूछ दे। अब इसमें फाइनल यानी बचा हुआ पार्ट, तो बचा हुआ पार्ट यही होगा आंसर, रिमूव्ड पार्ट यानी 1/3, इतना बचा मतलब इतना रिमूव हुआ। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हुई? अगर हुई तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सेम प्रोसेस मैं यहाँ लगा रहा हूँ। अब मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा तो फिर दिक्कत नहीं होने वाली आपको। अब मिक्सचर ऑफ द मिल्क एंड वाटर कंटेन 18 पार्ट्स ऑफ द मिल्क एंड 8 पार्ट्स ऑफ द वाटर। ठीक है, मिल्क जो हमारा 18 पार्ट है, 8 पार्ट वाटर है। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द वाटर। फिर से देखो, रिप्लेस किससे हो रहा है, वाटर से, मतलब वाटर ऐड हो रहा है। भाई घट कौन सा रहा, फिर तो मिल्क घट रहा है ना। सो दैट द रेशियो ऑफ द वाटर एंड मिल्क बिकम इक्वल। अब इक्वल का मतलब कि 1:1 होता है, यही होता है। या आप कह दो कि 50% कोई बच गया तो 50% दूसरा वाला बच जाएगा। बस उसकी लैंग्वेज को आपको समझना है कि बात क्या कर रहा है। इक्वल बच रहा है दैट मीन्स कि 1:1 बच गया, पिछले क्वेश्चन जैसा। या बोल देता कि मिल्क 50% बचा तो ऑफकोर्स भाई वाटर भी 50% बचेगा, या वाटर अगर 50 बचा तो मिल्क भी उतना ही बचेगा। ठीक है, जो भी मैं आपको दूसरी मेथड बताया हूँ उसमें क्या बताया हूँ, देखो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोला हूँ कि भाई जो चीज़ें घट रही उस पर फोकस करोगे। मिल्क वाटर था, रिप्लेस्ड बाय द हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सर शुड बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द वाटर। अगर वाटर से रिप्लेस हो रहा, वाटर ऐड किया जा रहा है, मतलब मिल्क घटेगा। तो मिल्क जब घटेगा तो मिल्क का पार्ट आप ढूंढोगे, तो मिल्क का देखो 18 पार्ट है, 18 अपॉन टोटल 18 + 8, 8 किसका है, ये वाटर का है, देख लो 8 पार्ट वाटर। इसमें एक कांस्टेंट के का मल्टीप्लाई करोगे बराबर जो भी है आपका। अगर मिल्क के, ये मिल्क के लिए निकाल रहे हैं तो मिल्क वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 1:2, यानी इक्वल क्वांटिटी मीन्स 1/2 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई क्या? ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, के की वैल्यू निकाल लो। देखो ये 18 और ये 8, 26 आएगा, 2 से काटोगे 13, तो के की वैल्यू 13/18 आ जाएगी।
ये ओरिजिनल अथवा टोटल आएगा और ये बचा खुचा पार्ट आएगा, लेफ्ट ओवर आएगा। अब आपसे जो पूछ रहा है देखो, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द वाटर ऑफ द मिक्सर शुड बी रिमूव्ड, ये इतना बचा है मतलब रिमूव कितना हुआ, तो भाई 18 में से 13 पार्ट बचा है मतलब 5 पार्ट रिमूव हो गया आउट ऑफ 18। ये आपका आंसर होगा। समझ आया क्या? तो आपका आंसर देख लो डी, ऑप्शन डी ही हो जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? क्या इतने में आपको कोई दिक्कत हो रही, प्रॉब्लम हो रही कुछ भी, तनिक भी? अब अगर इतनी बात समझ पा रहे हो तो इस ट्रिक को याद रखना। चीज़ें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, सब जगह शेयर कर दो, ठीक है? आगे बढ़ें। अब बताओ, एक मैं नया टाइप लेके चल रहा हूँ आपको, टाइप 3 पढ़ते हैं अब हम। अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बस आप यूँ समझ लो कि आपको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, तो वो आप इसको टाइप 3 नाम देना, राइट? टाइप 3। देखो, क्वेश्चन में मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ, जिस तरीके से समझा रहा हूँ भाई, अगर आप उसको फॉलो करोगे, मैं बता रहा हूँ कि बड़े बड़े क्वेश्चन को आप छोटे में निपटा दोगे। क्वेश्चन देखते हैं। अ वेसल कंटेन सोल्यूशन ऑफ द एसिड एंड वाटर, दो चीज़ों का सोल्यूशन है, विच वाटर वाज 64%। अब वाटर 64% है, दैट मीन्स कि एसिड ऑफकोर्स 36% होगा, ठीक है। 4 लीटर ऑफ द सोल्यूशन वाज टेकन आउट एंड आउट ऑफ द वेसल एंड सेम क्वांटिटी ऑफ द वाटर वाज एडेड। भाई ऐड क्या हो रहा है? वाटर ऐड हो रहा है, मतलब घटेगा कौन सा पार्ट? भाई आपका एसिड वाला पार्ट घटेगा। अगर आप ये पिछली मेथड जो लगाओगे तो किसके लिए लगाओगे? एसिड के लिए लगाओगे, ठीक है। इफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन 30% एसिड, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन एट द बिगिनिंग इन लीटर, बताओ कर लोगे? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि पिछला अगर तरीका लगाते हो तो किसके लिए लगाओगे? भाई देखो, एसिड एंड वाटर है और ये सॉल्यूशन रिप्लेस हो रहा, 4 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन वाज टेकन आउट ऑफ द वेसल एंड सेम क्वांटिटी ऑफ द वाटर वाज एडेड, वाटर ऐड हो रहा मतलब आपका एसिड घट रहा है, ठीक है। तो एसिड के लिए लगाओगे। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो, एसिड कितना था? 36%। वाटर कितना था? 64%। अब ये मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही जो चीज़ें गिवन है वही मैं लिख रहा हूँ। वाटर 64%, एसिड, हम इसमें किसके लिए लगाएंगे? एसिड के लिए लगाएंगे, बिकॉज एसिड रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है। तो एसिड के लिए लगाओगे तो एसिड देखो ये 36%, अपन टोटल करोगे ना तो टोटल कितना है? 36 और 64 आपका 100 है। एक कांस्टेंट के का मल्टीप्लाई करोगे, आपको एट द एंड जितना भी चाहिए, आपको एट द एंड जो भी चाहिए, आपको चाहिए क्या? इफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन 30% एसिड, तो ये एसिड के लिए लगा रहे हो तो एसिड का 30% चाहिए, 30/100। क्यों भाई बताओ? ये 100 कट जाएगा, 6 से काटोगे तो 6 6 36, 6 पंचे 30। जब आप के की वैल्यू निकालोगे तो 5/6 आएगी, ठीक है। बताओ भाई, ये क्या है? ओरिजिनल टोटल है, ओरिजिनल अथवा टोटल है, और ये वाला पार्ट आपका जो लेफ्ट हो गया, मतलब लेफ्ट बचा हुआ पार्ट। बचा हुआ पार्ट आपसे क्या पूछा है? 4 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन वाज टेकन आउट एंड ऑफ द वेसल एंड सेम क्वांटिटी ऑफ द वाटर वाज एडेड। मतलब आपको बताओ कि यहाँ से इतना तो बचा, यानी एक पार्ट जो हो रहा वो बार बार रिप्लेस हो रहा है। एक यूनिट बराबर आपको दिया है 4 लीटर। एक ये एक यूनिट कहाँ से आया भाई? 6 पार्ट टोटल में से 5 पार्ट बचा है, मतलब एक पार्ट का बार बार गेम इधर से उधर हो रहा है। एक पार्ट आपका, एक यूनिट जो है रिप्लेस हो रहा है बार बार, ठीक है। समझ आया? नहीं आया? भाई देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो एक यूनिट 6 पार्ट टोटल है, उसमें से ओरिजिनल टोटल 5 पार्ट बचा है, यानी एक यूनिट बच गया, और यही एक यूनिट बचा है जो 4 लीटर, बार बार इसको 4 लीटर दिया है, बार बार रिप्लेस हो रहा है इधर से उधर। एक यूनिट बराबर आपका इतना दिया है। अब आपसे पूछा क्या है? 30% of the acid in the solution at the beginning, if the resulting solution contain 30% of the acid, the quantity of water in the solution at the beginning of the, तो क्या करोगे बताओ? सबसे पहले तो भाई ये देखो कि एक यूनिट बराबर 4 लीटर आया है। आपको ये क्या दिया है? ये काहे के लिए लगा रहे हो? एसिड के लिए लगा रहे हो। तो एसिड एक यूनिट बराबर 4 लीटर, तो भाई आपको टोटल, ओरिजिनल टोटल कितना है? 6 यूनिट है, तो आप 6 यूनिट निकालोगे, राइट? 6 यूनिट, और जब 6 यूनिट निकालोगे तो भाई 6 गुणे 4 यानी 24 लीटर होगा। ये 24 लीटर टोटल आया है। टोटल आया क्या? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये टोटल आया है। आपका आंसर बताओ, क्या यही आएगा? भाई आंसर ये नहीं आएगा, बिकॉज आपसे पूछा क्या है? द रिजल्टिंग सोल्यूशन कंटेन 30% एसिड, द क्वांटिटी ऑफ वाटर
द क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी स्टार्टिंग में वाटर की कितनी क्वांटिटी थी भाई, वाटर की क्वांटिटी कितनी थी 64%। तो ये तो टोटल है, टोटल का आप 64% निकाल लो। वाटर आपसे पूछा है तो वाटर बताओगे, एसिड पूछा होता तो एसिड 36% बताते, बस ये निकाल लो। 4 से अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4 चौका 16 कैरी 1, 4 दूनी 8 और 4 6 24। आप दो दो डिजिट का मल्टीप्लाई तो 4 8 32 और 1 33, कैरी 3 आ गया, 6 दूनी 12 3 15। ये 100 है तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। ये वाला आपका आंसर आएगा। ये क्या आएगा, वाटर आएगा, जो भी आपसे पूछा है वाटर, तो वाटर आएगा 15.36 लीटर। समझ आया? बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया? मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली भाई, सीधी सी बात है कि यहाँ पर एसिड घट रहा है तो मैं एसिड के लिए लगाया 36 मच, रिजल्टेंट में हमें 30% एसिड चाहिए, तो ये के की वैल्यू हमारी ये आ गई, के की वैल्यू हमारी ये आ गई। ये हमारा ओरिजिनल होता है, ये लेफ्ट ओवर होता है, मतलब एक यूनिट यहाँ से गायब हो गई। एक यूनिट जो गायब हो रही बार बार, उसी को 4 लीटर वो बोल रहा है। तो 4 लीटर मतलब हमने टोटल 6 यूनिट जैसे निकाला तो ये हमारा टोटल आ गया। टोटल आ गया, हमें चाहिए वाटर चाहिए, तो भाई वाटर हमारा स्टार्टिंग में 64% है, तो हमने 24 का टोटल 64% निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 देखो, अ जार कंटेन मिक्सचर ऑफ द टू लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 4:1। ठीक है, when 10 liter of the mixture was taken out and 10 liter of the liquid B was poured into the jar। जार में ए एंड बी दो आपके मिक्सर कंटेन थे, उसमें से 10 लीटर 10 लीटर मिक्सर रिमूव किया जा रहा है और 10 लीटर लिक्विड बी को ऐड किया जा रहा है उसमें। पाउड इनटू द जार मतलब लिक्विड बी को ऐड किया जा रहा है। जब लिक्विड बी को ऐड किया जा रहा है और निकाला ए एंड बी दोनों जा रहा था, मतलब घटेगा कौन सा भाई, तो लिक्विड ए घटेगा। तो जो हम अपनी मेथड लगाएंगे वो ए के लिए लगाएंगे। ठीक है, दिस रेशियो बिकम 2:3, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कंटेन इन द जार इनिशियली। बताओ भाई किसके लिए लगाओगे, ए के लिए लगाओगे, बिकॉज ए की क्वांटिटी घट रही है। तो ए के लिए लगाओगे तो ए का पार्ट कितना 4 और बी का पार्ट 1 है, तो टोटल ए का कितना हो जाएगा 4/5। हम कांस्टेंट के का मल्टीप्लाई करते हैं, हमें एट द एंड ए का पार्ट कितना है, तो बी वाज पार्ट, द रेशियो बिकम 2:3, मतलब ए 2 पार्ट बचता है, बी 3 पार्ट बचता है। तो ए का कितना हो जाएगा 2:5 हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा, के की वैल्यू यहाँ से आएगी 1/2। ठीक है, बस आपका काम खत्म हो गया भाई। 2 पार्ट ये टोटल है और ये एक पार्ट जो है लेफ्ट बचा है, मतलब बच गया है। तो आपको क्या करना है, रिमूव कितना हुआ, तो रिमूव कितना हुआ भाई, एक पार्ट रिमूव हो गया, देखो इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा। तो एक पार्ट रिमूव हुआ मतलब एक यूनिट, और उसको बोल रहा है कि 10 लीटर, तो ये 10 लीटर बार बार रिमूव हो रहा। ठीक है भाई, तो 2 यूनिट ये देखो टोटल है, तो 2 यूनिट निकालोगे तो ये 20 लीटर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या इतना, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कंटेन जार इनिशियली। जार ए में इनिशियली कितना था लिक्विड ए, तो ए वाला 4/5 था, 4 अपन टोटल 5 और टोटल यहाँ से 20 है, तो ये देख लो 5 चौका 20, 4 चौका 16 लीटर। ठीक है भाई, बताओ कोई दिक्कत है? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका कलकत्ता। कोई दिक्कत है? समझ आए? अब बताओ इससे छोटा आप क्या करोगे, इससे भी छोटा अगर आपके पास मेथड है तो बताओ, मुझे भी जानना है। क्लियर है? हमने टोटल जो पार्ट घट रहा था लिक्विड ए घट रहा था, लिक्विड ए इंटू एक कांस्टेंट किया बराबर लिक्विड ए एट द एंड जो भी हमें चाहिए रिक्वायरमेंट वो किया, के की वैल्यू निकाली। एक पार्ट यहाँ से घटा, एक पार्ट की वैल्यू बार बार रिप्लेसमेंट में 10 लीटर दे रहा है, तो 2 यूनिट ये जो टोटल है ये टोटल आएगा, टोटल 2 यूनिट आ गया। अब इसमें से हमसे लिक्विड ए का पूछ रहा है तो हमने लिक्विड ए का 4/5 कर दिया। अगर इसी में आपका पूछता कि लिक्विड बी कितना है, तो भाई 20 का लिक्विड बी वाला पार्ट 1/5 हो जाएगा, तो 5 चौका बराबर 4 लीटर आ जाता। समझ आया? तो जो भी आपसे पूछेगा वो निकालोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है। देखो, अ कंटेनर कंटेन अ मिक्सचर ऑफ द टू लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 7:5। 9 लीटर ऑफ द मिक्सर इज रिप्लेस्ड बाय 9 लीटर ऑफ द लिक्विड बी। फिर से मिक्सर को रिप्लेस किससे किया जा रहा है, लिक्विड बी से रिप्लेस किया जा रहा है, मतलब घट कौन सा पार्ट रहा है, लिक्विड ए। देन द रेशियो ऑफ द टू लिक्विड बिकम 7:9। हाउ मच लिक्विड ए वाज देयर कंटेन इनिशियली। क्या करोगे, ए के लिए घटाओ, लगाओगे आप अंडा, बिकॉज लिक्विड बी आपको वापस पाउड हो रहा है, डाला जा रहा है, तो भाई ए घटेगा। ठीक है, ए रिड्यूस होगा।
क्या इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ दूँ होमवर्क में? आप सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो एंड देन मैं आपको सोल्यूशन अब प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखो, एक अपार्ट घटेगा तो एक के लिए लगाओगे, तो एक अपार्ट 7/7 7 5 12, ये टोटल हो जाएगा। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करोगे, एट द एंड जो भी चाहिए 7:9 चाहिए, मतलब आपका ए वाला पार्ट कितना चाहिए 7/9 7 16। ये 7 7 काटोगे, के की वैल्यू यहाँ से निकलेगी आपकी, 4 से काटोगे 4 चौको 4 3 12/16 मतलब 3/4। ये टोटल है और ये लेफ्ट बचा है, मतलब एक पार्ट आपका रिमूव्ड हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, तो एक यूनिट बराबर आपको बोला है 9 लीटर, तो ये 9 लीटर हो जाएगा। एंड दैट इज वाई आपका टोटल निकालोगे 4 यूनिट, मतलब 9 चौक 36। ठीक है, आपसे क्या पूछा भाई? आपसे पूछा कि हाउ मच लिक्विड ए वाज देयर कंटेन इनिशियली, तो इनिशियली लिक्विड ए कितना था, बस वो निकाल लो। कितना था लिक्विड ए? 7/12 था इनिशियली, 7/7 5 12, ये 36 का, तो ये 12 तिहाई काट दोगे, 7 21 हो जाएगा। समझ आया? तो ये इनिशियली आपका 21 लीटर जो था वो लिक्विड ए था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर यहीं पर लिक्विड बी पूछता तो फिर 36 का लिक्विड बी वाला पार्ट निकालते, 5/12 हो जाता है ये, और 12 तिहाई 36 मतलब 15 लीटर ये आपका लिक्विड बी होता। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ से देख लो 36 लीटर टोटल निकाले हो, तो अगर ए यहाँ से इतना आ गया तो बी अफकोर्स 36 - 21 यानी 15 ही आएगा। कोई सा भी एक निकालो, दूसरा निकल जाएगा। और अगर एक ही निकालना है तो सीधी सी बात है, डायरेक्ट आप उसी को निकालोगे, दूसरे क्यों निकालोगे? अगर आपको ए निकालना है तो ए निकालोगे, बी निकालना है तो बी निकालोगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि पहले आपको निकालना ए है तो बी निकालो, फिर माइनस करके फिर ए निकालो, या ए निकालना है तो उल्टा करो। ठीक है, तो आई होप की बातें आपको समझ आ रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वीडियो समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। देखो, इस क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, और वो आप इसको डालना, टाइप 4 डालना। टाइप 4, देखो इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं। पहला तो आप यूँ समझ लो कि जैसे मान लो कि आपको दिया रेशियो देता है, तो आपको दिया एसिड और वाटर का रेशियो सपोज दिया है, और एसिड वाटर का रेशियो दो, मान लो कि 2 जार में देगा या 2 कंटेनर में देगा। सपोज इसमें आप समझ लो कि एसिड एंड वाटर का रेशियो 2:3 है, उसमें से एक और एसिड एंड वाटर का दूसरा जार दिया है, उसमें 2:, लेट से कि 5 दिया है। ठीक है, अब उसमें आपसे ऐसा बोलेगा कि सपोज इन दोनों को 4:7 के रेशियो में मिलाया जाता है। 4:7 मतलब 4 पार्ट इस वाले का और 7 पार्ट इस वाले पार्ट का मिलाया जाता है। तो जो एक फाइनल मिक्सचर बनेगा, एक फाइनल कंटेनर में जो आप इकट्ठा दोनों को होगा, उसमें उन दोनों की कितनी रेशियो है, मतलब एसिड एंड वाटर का रेशियो आपको बताना है। समझ आया? मतलब आपको पहले वाले कंटेनर का भी रेशियो दिया रहेगा, दूसरे कंटेनर का भी रेशियो दिया रहेगा, और उन दोनों को किस रेशियो में मिलाना है ये भी आपको दिया रहेगा, वो रेशियो भी दिया रहेगा, 3 रेशियो दिया रहेगा। तब आपसे पूछेगा कि रेशियो बताना है। तो यहाँ पर आप समझ लो कि आपको रेशियो 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 तीनों जगह रेशियो दिया है, तो आप कौन सी मेथड लगाओगे? तो रेशियो मेथड लगाओगे। बस अभी आप इतना समझ लो कि रेशियो मेथड लगाओगे। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि इसको कैसे लगाना है। एक तो ये केस होता है, आप दूसरी मेथड भी लगाओगे, मतलब दूसरी मेथड कहने का मतलब कि आप वहाँ पर एक एलिगेशन जो मेथड होती है उसको लगाओगे तो भी आंसर आएगा, आंसर तो भी आएगा, बट बेहतर होता है कि आप यहाँ रेशियो मेथड लगाओगे तो बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी रेशियो गिवन है, यहाँ पर भी रेशियो गिवन है, और यहाँ पर भी रेशियो गिवन है। तो जब रेशियो गिवन है तो रेशियो मेथड लगाओ, दैट विल बी बेटर, वही अच्छी मेथड होगी, वहाँ पर इजिली आंसर निकालोगे। फिर दूसरी मेथड जो यहाँ पर होगी वो कौन सी होगी कि दूसरा केस आपको ऐसा समझ लो कि बस सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें आपको गिवन रहेगी। यहाँ पर जैसे मान लो कि एसिड एंड वाटर का ही रेशियो किया है, पहले वाले में मान लो कि यही सेम चीज़ें 2:3 दिया है, और दूसरे वाले में आपको दूसरा जो कंटेनर है उसमें सपोज यही 2:5 दिया है। राइट, अब इन दोनों को किस रेशियो में निकालना है ये आपको पूछेगा, कि मान लो इसको एक्स रेशियो में निकालना है, इसको वाई रेशियो में ऐड किया जाता है, एक्स वाई के रेशियो में ऐड किया जाता है, तो जो फाइनल मिक्सचर बनता है उसमें से एसिड एंड वाटर का रेशियो सपोज कुछ आपको दे देगा, लेट से कि सपोज मान लो कि 1:1 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये वाला रेशियो नहीं गिवन है, राइट, यहाँ पर आपको ये वाला रेशियो नहीं गिवन है, ये फाइनल गिवन है। तो जब रेशियो नहीं गिवन है तब आप यहाँ पर क्या लगाओगे, यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगाओगे।
एलिगेशन मेथड। समझ आया? देखो पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई एलिगेशन मेथड लगाओ या आप रेशियो मेथड लगाओ, आंसर दोनों से आएगा। इस केस में दोनों मेथड लगाओगे तो भी आंसर आएगा, इस केस में भी आप दोनों मेथड लगाओगे तो भी आंसर आएगा। बट मैं क्या कह रहा हूँ भाई कि अगर रेशियो गिवन है, यहाँ रेशियो गिवन है, यहाँ रेशियो गिवन है और यहाँ भी रेशियो गिवन है, तो रेशियो मेथड लगाओ तो वो आसान होगी, वो बड़ी आसानी से आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस केस में अगर मान लो एक रेशियो गिवन है, एक ये रेशियो गिवन है, ये वाला जो आपको नहीं दिया है और फाइनल दिया है, तब आप एलिगेशन मेथड लगाओ, तब आपका आंसर बेहतर तरीके से बड़ी आसानी से आएगा। अदरवाइज आंसर तो दोनों से निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही मेथड से निकाल पाओगे, बट कब कौन सी मेथड अच्छी होती है ये भी तो हमें जानना है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, टू कंटेनर टू कंटेनर ऑफ इक्वल कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या दिया, इक्वल दिया, आर फुल ऑफ द मिक्सचर ऑफ द मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर भरे हुए हैं। इन द फर्स्ट द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर 3:7 और सेकेंड में 7:9 दिया है, मतलब मिल्क एंड वाटर का करस्पॉन्डिंग रेशियो ये जरूर देखना है भाई। कभी कभी दे देता है कि पहले वाले में मिल्क वाटर का दिया, सेकेंड वाले में वाटर मिल्क का, उल्टा कर देता है। बट हम क्या समझ लेते हैं अपने अनुसार कि वे मिल्क वाटर दोनों का इकट्ठा समझ लेते हैं सेम, बट वो ऐसा कई बार वो इंटेंशनली जानबूझ कर डिलिबरेटली वो चेंज कर देता है, राइट। नाउ both the mixture are mixed in a bigger container, what is the resulting ratio of the milk and water। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हो, आपका सवाल ये हो सकता है कि भाई पहला वाला जो कंटेनर था उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 3:7 था, सेकेंड वाले में मिल्क वाटर का रेशियो 7:9 था, बट आपको ये कहाँ दिया है कि भाई इस वाले को इस रेशियो में मिक्स करना है, उस वाले को उस रेशियो में। तो उसके लिए आप ये पहली लाइन देखो कि यहाँ पर आपको दिया है ये टू कंटेनर ऑफ इक्वल कैपेसिटी। इक्वल कैपेसिटी का मतलब कि दोनों को 1:1 यानी इक्वल क्वांटिटी में मिलाना है। क्या इतनी बात समझ आई? अब जब ये दिया है आपको रेशियो रेशियो दिया है 3 जगह, तो हम कौन से मेथड लगाएंगे भाई? तो हम लगाएंगे रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड कैसे लगाते हैं उसको सीख लो एक बार। देखो हमें बोला इक्वल कैपेसिटी यानी दोनों की कैपेसिटी बराबर है, ठीक है, और जब कैपेसिटी बराबर है तो हम दोनों को बराबर क्वांटिटी में लेंगे। देखो पहले वाला जो मिक्सर है भाई उसमें किसका किसका रेशियो दिया, मिल्क एंड वाटर का, ये रहा मिल्क ये रहा वाटर। पहले वाले में क्या दिया है 3:7, तो ये रहा 3 और रेशियो 7। कोई दिक्कत है क्या? और थोड़ा सा इसको पहले लिखते हैं जगह बना के, ये रहा मिल्क और ये रहा वाटर। पहले वाले में आपको दिया 3:7, तो मैं लिख रहा हूँ 3:7। दूसरे वाले में आपको क्या दिया है भाई 7:9, तो ये मैं लिख रहा हूँ 7:9। अब इधर से देखो 7 और 3 10, टोटल कितना हुआ 10। इधर से देखोगे तो 9 7 16, तो टोटल कितना हुआ 16। हमें क्या करना है, ये 10 और 16 दोनों को बराबर करना है। क्यों बराबर करना है भाई? आपका सवाल होना चाहिए क्यों बराबर करना है। बिकॉज हमें इक्वल कैपेसिटी दिया है, मतलब ये इन दोनों का ये जो 10 और 16 इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बराबर बोला है। और जब बराबर बोला है तो सबसे पहले इसको बराबर करो। बराबर कैसे करोगे? तो भाई ये 10 है और ये 16 है, तो दोनों का आप जब एलसीएम लोगे तो 16 पंचे 80, 80 आएगा। तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई करोगे और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे। अब देख लो कि ये 8 दाम ये 80 हो गया और 16 पंचे 80 ये भी हो गया। अब जाके ये बराबर हुआ है, बराबर हुआ है। तो जब आप यहाँ थोड़ी करना है, आपको ये जो 8 का मल्टीप्लाई किए हो मतलब इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है, इस जो 5 का मल्टीप्लाई किए हो इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है, तभी तो जाके ये काम बनेगा। अब देखो ये 8 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो मिल्क वाटर में फिर से यहाँ लिख रहा हूँ, तो 8 त्रिक 24 ये वाला होगा और 8 सते 56 ये वाला होगा, ठीक है। फिर 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 सते 35 ये होगा और 5 नवा 45 ये वाला होगा। अब इनको जोड़ दो टोटल। भाई एक चीज़ और ध्यान देना, बिकॉज इसको बराबर तो करना है, आपको क्या चाहिए रिजल्टिंग मिक्सचर जो चाहिए, व्हाट इज द रिजल्टिंग रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर, ठीक है। अब यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आने वाला है। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो 5 और 4, बिकॉज मिल्क पहले वाले में मिल्क इतना था 24 लीटर, दूसरे वाले में मिल्क 35 लीटर था, पहले वाले में वाटर 56 लीटर, दूसरे वाले में 45 लीटर। अब इनको जोड़ोगे दोनों को तो पहले वाले में भी 80 लीटर है, दूसरे वाले में भी 80 लीटर है, मतलब बराबर है। मिल्क मिल्क को जोड़ दो तो 5 4 ये 9 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा। वाटर वाटर को जोड़ोगे तो 6 5 11 हो जाएगा, कैरी 1 और 5 4 9 1 10। ये इनका रेशियो आ जाएगा फाइनल।
फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 59:, यही पूछा आपसे, बट इज द रिजल्टिंग रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर। पहले मिल्क का ही हमने निकाला, तो मिल्क 59:101, ये रहा ऑप्शन ए। क्लियर हुआ क्या? सिमिलर वे में आप ऐसा ही निकालोगे। अब ध्यान रहे, जब ये इक्वल की जगह अनइक्वल बोलेगा, फिर उसमें हम पहले उसको इक्वल बनाएंगे, फिर अनइक्वल करेंगे। ठीक है, पहले देखो इक्वल बनाना हमारा आप समझ लो कि जन्मसिद्ध अधिकार है। इक्वल तो आपको बनाना ही पड़ेगा भाई। इक्वल बनाओगे उसके बाद अनइक्वल बनाओगे, आपको जितना, अब मान लो मैं अगर इसी में समझाऊँ, आंसर यहाँ तक आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसी में समझाऊँ कि मान लो कि पहला जो ए पार्ट था, फर्स्ट वाला था, उसका 80 लीटर और सेकेंड का 80 लीटर हमने निकाल लिया। अब हमसे बोलता कि भाई जो पहला वाला पार्ट है उसको 2 रेशियो में और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको 5 रेशियो में ऐड किया जाता है। या यूँ कहूँ कि पहले वाले की 2 बोतल, ये 1 बोतल की है, तो पहले वाले की 2 बोतल और दूसरे वाले की 5 बोतल ऐड की जाती है। तब हम क्या करते हैं, इस वाले में 2 बोतल का मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाले में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब है 8 दूनी 116 आता और 8 पंची 40, इनका इतना ऐड करते हैं। तो जब 2 का इधर मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 का एक्स्ट्रा में यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करने के बाद 2 का फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आया? क्वेश्चन आगे चलते हैं तो और समझ में आएगा। अभी तो इसका आंसर ये आ चुका है। क्लियर? कि मतलब पहले का हमने ये निकाल लिया, हमने बराबर बोला था, बराबर कर दिया, बस मिल्क मिल्क को ऐड कर दिया, वाटर वाटर को ऐड कर दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लो नेक्स्ट। देखो, द कंपोजिशन ऑफ अ टू मिक्सर ए एंड बी आर इन द फॉलो, द रेशियो ऑफ द कॉपर एंड टीन। कॉपर टीन का ए में जो दिया है 1:2 दिया है, कॉपर एंड टीन का दिया है पहले वाले में जो दिया है 1:2 का दिया है। द रेशियो ऑफ द कॉपर एंड टीन इन द मिक्सर बी 1:3। ठीक है, कंपोजिशन दिस मच फॉलो। इफ मिक्सर ऑफ द सी इज मेड बाय यूजिंग इक्वल क्वांटिटी, ध्यान देना वर्ड्स को, यहाँ पर सी जो मिक्सर बनाया जा रहा है बाय यूजिंग इक्वल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सर ए एंड बी। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉपर एंड टीन। अब बताओ बनेगा क्या? भाई हमसे इक्वल क्वांटिटी बोला है, तो पहले ये दो, 1 और 2 ये 3 पार्ट है, और 1 और 3 ये 4 पार्ट है। भाई इनको बराबर करना पड़ेगा, मतलब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें 3 का, तब जाके बराबर होगा। और जब 4 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो करस्पॉन्डिंग लिखो, फिर ये रहा कॉपर, ये रहा टीन। 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 और ये 4 दूनी 8। 3 का मल्टीप्लाई करोगे ये 3 और ये 3 तिका 9। अब देख लो इक्वल है कि नहीं है। 8 4 12, 9 3 12, बराबर है दोनों। अब इन दोनों को मिला के सी बनाया जा रहा है, तो भाई सी क्या होगा देखो, मतलब सी मिक्सचर, ये यहाँ पर सी कॉपर है, कॉपर कॉपर को ऐड कर दो तो 4 3 ये 7 हो गया, और 8 दूनी 16 1 17 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। बताओ कौन सा है? 7:17, ऑप्शन बी बॉम्बे। ठीक है, कॉपर टीन। अब इसी में आपको फंसाने के लिए वो पूछ दे कि 3:2 कॉपर पूछ दे, तो भाई फिर इसको उल्टा करोगे। आंसर देखो, कई बार आपको 7 और 17 का भी दिया रहता है और 17 और 7 का भी दिया रहता है। बस आपको समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें पहले पूछा उसका आंसर पहले होना चाहिए। ठीक है, बनेगा? समझ में आ रहा है ना पॉइंट? चलो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो, इन 2 टाइप ऑफ ब्रास द रेशियो ऑफ द कॉपर टू जिंक। ब्रास में एक्चुअली आप समझ लो कि कॉपर एंड जिंक मिला हुआ होता है, कॉपर एंड जिंक के कॉम्बिनेशन को ही ब्रास बोलते हैं। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगर मन में आपके डाउट बनता है कि भाई ब्रास यहाँ दिया यहाँ कॉपर जिंक दिया है, तो ब्रास जो है कॉपर जिंक से मिलके ही बनता है। तो ब्रास का यानी कॉपर जिंक का जो पहले वाले में दिया 8:3 और 15:7 का दूसरे वाले में दिया है। इफ द 2 टाइप ऑफ ब्रास आर मेल्टेड एंड मिक्सड इन द रेशियो, देखो 5:2, मतलब पहले वाला जो ब्रास दिया है उसको 5 पार्ट में मिलाया जाता है, जो दूसरा वाला ब्रास दिया है उसको 2 पार्ट में। यानी पहले वाले की 5 बोतल मिलाई जाती है समझ लो, और दूसरे वाले की 2 बोतल मिलाई जाती है। ठीक है, द न्यू टाइप ऑफ ब्रास ऑब्टेन द रेशियो ऑफ द कॉपर टू जिंक इन द न्यू टाइप ऑफ ब्रास। भाई रेशियो रेशियो दिया तीनों जगह, हम क्या लगाएंगे? रेशियो मेथड लगाएंगे। आपको समझ लो, आपको पहले वाले में 8:3 दिया है और दूसरे वाले में 15:7 दिया है। किसका किसका? ये रहा कॉपर और ये रहा जिंक। यहाँ तक मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका देखो तो 8 3 11 है, और इसका देखोगे तो 15 और 7 16 है, नहीं 15 7 22 होगा, राइट। सबसे पहले हमें क्या करना होता है भाई? हमें सबसे पहले बराबर करना होता है। तो ये 22 है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 दूनी 22 ये भी हो गया, 22 ये भी हो गया, बराबर हुआ। सबसे पहले बराबर करना होता है, तो सबसे पहले आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर हुआ। अब उसके बाद देखो, बोल रहा है कि ब्रास 2 टाइप ऑफ ब्रास आर मेल्टेड
एंड मिक्सड इन द रेशियो 5:2। तो मतलब इसका पहले वाले का 5 पार्ट मिलाया जा रहा है और दूसरे वाले का 2 पार्ट मिलाया जा रहा है। तो 5 दूनी पहले वाले में 10 का मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे वाले में 2 एक कम 2 का मल्टीप्लाई करोगे। आपको लगता है तो 2 और 2 कट काट दो, बिकॉज भाई रेशियो है ना, ये रेशियो है तो जितना कट पीट रहा है तो काट दो। तो आपको लगे तो देखो, अगर डाउट ना हो तो इस 2 को इस 2 से काट सकते हो, बिकॉज ये और ये दोनों अलग अलग चीज़ें। और अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो 5 दूनी 10 का इस वाले में मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 अट्ठे 80 हो जाएगा और 10 तिया 30 हो जाएगा। तो 2 एक कम 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 दूनी 30 और 2 सत्ते 14। समझ आया? ये क्या है, ये कॉपर है और जिंक है। 80 और 30 110 होगा, रेशियो 30 और 14 44 होगा। जब इनका फाइनल आप क्या बोलोगे, यही आपको न्यू टाइप में कॉपर जिंक का रेशियो बताना है। तो कॉपर जिंक का इसका रेशियो जब बताओगे तो भाई किससे काटोगे, कटेगा क्या कुछ? 11 से काटोगे तो 11 दाहम, 11 4 44 और काटोगे तो 2 से काटोगे तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। 5:2 का ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर 5:2 ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगर देखो, मैं वही चीज़ें हैं कि आपको एक बार करके चेक करना पड़ेगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मान लो कि पहला वाला 8:3 था, ये टोटल 11 पार्ट था। दूसरा वाला 15 और 7 का रेशियो दिया था, तो ये टोटल 22 पार्ट था। जब इस वाले में आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया, तो ये बराबर हुआ 11 दूनी 22, 22 तक का 22। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 5:2 के रेशियो में, तो भाई इसमें आपने 5 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया। मैं क्या कह रहा था कि भाई ये 2 और ये 2 कट रहा है तो काट दो, बिकॉज रेशियो है, सेम चीज़ है, रेशियो में तो कटेगी सही, तो काट दो, हमारा काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ से जब ये 2 कट गया तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो 8 पंचे 40, 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 5 तिया 15। फिर 2 तो कट गया, 1 का मल्टीप्लाई मतलब सेम नंबर आएगा, तो 15 और ये 7 का रेशियो आ गया। यहाँ से देखो 40 और 15 ये 55 हो जाएगा, और यहाँ से 15 और 7 22। भाई फिर से वही 11 से काटोगे तो 11 पच्चे 55 और 11 दूनी 22, 5:2 आ गया। यहाँ पर भी जो आया था भाई यहाँ भी आ गया। तो जो चीज़ें कट सकती है उसको आप काट दो, काम उतना ही आसान हो जाएगा आपका। तो 5:2 अगेन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज का लेक्चर यहीं फिनिश करता हूँ। आपको क्या करना है, देखो सारी चीज़ें मैं आपको एग्जाम ट्रिक्स पर प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई, एक सिस्टमेटिक वे में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही है। एग्जाम ट्रिक्स पर काफ़ी मेहनत लगती है भाई, ये सारी चीज़ें आपको को वीडियो बनाने में, ट्रिक्स पहुँचाने में, ये दुनियादारी में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। आपसे केवल इतनी मेरी डिमांड रहती है कि भाई आप चैनल को सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे करोगे, तो सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो अभी, अगर पुराने व्यूअर्स हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंश्योर करो कि सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से ही है, एग्ज़ाम ट्रिक्स सेम नाम से। इंस्टा पर चैनल है एग्ज़ाम ट्रिक्स, इंस्टाग्राम पर पेज है एग्ज़ाम ट्रिक्स, आप मुझे वहाँ फॉलो करो। फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करो एग्ज़ाम हब के नाम से है। ठीक है, तो बस पढ़ाई करो, इसकी टेंशन ना लोगे। आपको क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें मैं आपको एक कंप्लीट वे में, एक सिस्टमेटिक वे में प्रॉपर्ली सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, देता हूँ। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि भाई नोट्स बनाओ, नोट्स में सारी चीज़ें आपको नहीं करनी, बस जो तरीके हैं, कुछ ट्रिक्स है, कुछ फंडे, वो उन चीज़ों को लिखो और उनको 2-4 बार रिवाइज करोगे, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।